Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhra Singh Jumbal and welcome to my lecture series. This is my continuity video for important personalities of Jammu and Kashmir. हम लोगों ने आप सबके लिए टेस्ट सीरीज बनाई है जिसका एक्सेस आपको हमारी Wings A Quran जो हमारी ऐप है वहां से मिल जाएगा और जिसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपको उसका एक्सेस कैसे मिलेगा. हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. डू लिंक विद अस टू जॉइन अस एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है. एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हम कोई नई वीडियो या अपडेट लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, so now we are done taking the screenshot. Let's get started. आज के लिए जो हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है उनका नाम है वेद राही. जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें आई टोल्ड यू कि इनको भी हम कंटिन्यू करेंगे. तो दिस इज इन कंटिन्यूएशन फ्रॉम द लास्ट वीडियो. तो वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है आप वो वाला वीडियो देखें क्योंकि ये उसका एक कंटिन्यू पर्सनालिटी में आता है. फाइन. So the first is the continue वाला, that is वेद राही. तो हमने लास्ट टाइम इनके बारे में बात की थी. अब हम इनके कुछ अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे जो इनको एज रिकॉग्नाइजेशन इनको मिला है. इनको 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड किसके लिए मिला था? फॉर हिज डोगरी नॉवल, और उस नॉवल का नाम था आने. नाउ अकादमी अवार्ड मिला है और किस नॉवल के लिए मिला है तो नॉवल का नाम भी आपको याद रखना है. इसी के साथ साथ 1990 में इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से भी नवाजा गया है. सो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है और साथ ही साथ 1990 में. सो इट इटसेल्फ इज वेरी, बहुत बड़ी बात है कि जम्मू एंड कश्मीर के होते हुए इनको किसी और स्टेट ने भी इनको एज महाराष्ट्र गौरव का अवार्ड इनको दिया है. सो ही हैज रिसीव्ड महाराष्ट्र गौरव अवार्ड फ्रॉम ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन 1990. इसी के साथ साथ इनको 2011 में 2011 में ही हैज रिसीव्ड केंद्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा इनको प्रेस्टिजियस ऑनर महापंडित राहुल संस्कृतायन अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है. किसमें? 2011 में. और 2012 में इनको जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है. सो 2012 में 2012 में इटसेल्फ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में भी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको ऑनर किया है. इसी के साथ साथ इनको 2018 दैट इज 2018 में इनको महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड से भी इनको ऑनर किया गया है. अब नाउ महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड के बारे में आज हम पढ़ेंगे. क्यों पढ़ेंगे? मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है जो भी जिनको भी महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड मिला है. और महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड शुरू कब हुआ था? नाउ स्पेसिफिकली अगर हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये एक स्टेट का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है. ठीक है. तो इसके रेसिपिएंट फर्स्ट कौन थे, अभी लास्ट कौन है, किन किन को मिल चुका है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो इनको 2018 में 2018 में वेद राही उनको भी महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड मिल चुका है. और किन्होंने दिया था इनको ये अवार्ड? इट वाज गिवन बाय डॉक्टर करण सिंह. फाइन. डॉक्टर करण सिंह ने वेद राही को 2018 में अवार्ड दिया था. कौन सा? महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड. Now next personality for today is Vidyut Jammwal. Now I don't think he needs any introduction, but then Vidyut Jammwal जो I think सबको पता ही होगा, is an Indian actor, Indian film actor. Now अब आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे जम्वाल की स्पेलिंग गलत लिखी है. इट इज JAMWAL. दिस इज हाउ ही स्पेल्स हिज नेम. अगर आप इनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे, कोई भी इनके बारे में आर्टिकल देखेंगे तो दिस इज हाउ ही स्पेल्स हिज नेम. तो आई हैव रिटन हिज नेम द वे ही स्पेल्स इट. फाइन. सो इट इज विद्युत जामवाल. नाउ विद्युत जामवाल कौन है? विद्युत जामवाल इज एन इंडियन एक्टर एंड ही इज अ मार्शल आर्टिस्ट. मैं कहीं इनके बारे में पढ़ रही थी कि इन्होंने एट द एज ऑफ 3 से ही इन्होंने मार्शल आर्ट्स करना शुरू कर दिया. ऑब्वियसली सीखना शुरू इन्होंने एट द एज ऑफ 3 से ही शुरू कर दिया था. सो ही इज एन इंडियन एक्टर एंड अ मार्शल आर्टिस्ट एंड ही इज बेस्ट नोन. और इनको जो रिकॉग्नाइजेशन जो सबसे ज्यादा मिला है वो किसके लिए मिला है? फॉर हिज कमांडो मूवी सीरीज. आई थिंक 3 सीरीज आ चुकी है ऑलरेडी या अकॉर्डिंग टू माय जो इनके बारे में आई नो कि आई थिंक कमांडो की 1, 2 and 3 सीरीज ऑलरेडी हैज कम और तीनों में ही इज द लीड एक्टर. फाइन. तो ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज दिस मूवी. और इसी के साथ साथ ऑब्वियसली ही इज एन इंडियन एक्टर, पर इन्होंने डेब्यू कौन सी मूवी
से किया था, इन्होंने डेब्यू किया था अपनी मूवी फोर्स, दैट इज फोर्स मूवी विच वाज ऑपोजिट जॉन एब्राहम. जॉन एब्राहम वाज इन द लीड एज अ लीड एक्टर और ये नेगेटिव रोल में थे उसमें. सो इन फोर्स मूवी विच वाज ऑपोजिट जॉन एब्राहम, इन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था और इस डेब्यू के लिए इनको फिल्म फेयर और आईफा अवार्ड दोनों से ही एज द बेस्ट मेल डेब्यू इनको नवाजा गया था. और रिसेंटली 2019 में हमने इनको एक मूवी में देखा है, जंगली मूवी, विच वाज बेसिकली बेस्ड ऑन एलिफेंट. जो एलिफेंट टस्क की जो ट्रैफिकिंग होती है उसके ऊपर इन्होंने ये मूवी बनाई थी. सो ही इज रिसेंटली सीन इन 2019 की ये मूवी है, उसमें इन्होंने काम किया था जंगली मूवी में, जिसमें इनका एक लीड रोल था. और ये जो मूवी है किसकी डायरेक्शन में बनी थी? इट वाज डायरेक्टेड अंडर एन अमेरिकन डायरेक्टर, चक रसल्स. तो ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकन डायरेक्टर के डायरेक्शन के मूवी के अंडर इनको इसमें रोल मिला था. इसी के साथ साथ अगर हम रिसेंटली इनके काम की बात करें तो 2020 में, रिसेंटली 2020 में हमने इनको एक वेब मूवी में देखा है, दैट इज खुदा हाफिज. सो दिस इज हिज रीसेंट, वन ऑफ हिज रीसेंट वर्क्स. नाउ इनकी अचीवमेंट्स की बात की जाए तो 2018 में इनको टॉप 6 मार्शल आर्टिस्ट ऑल over the world. So he was declared as top 6 martial artists all over the world. So ये इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप 6 मार्शल आर्टिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें विद्युत जामवाल का नाम आता है. इसी के साथ साथ 2020 में 2020, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, आई टेल यू अभी आगे. 2020 में he was listed in 10 people you don't want to mess with. So he was listed in the 10 people you don't want to mess with. अब ये you don't want to mess with ये कौन रिलीज करता है? It is released by a popular online portal और उस पोर्टल का क्या है टाइटल? That is the richest. अब ये याद रखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका नाम कुछ बहुत बड़े बड़े नाम के साथ जुड़ा गया, जैसे कि बेयर ग्रिल्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उन सबके नाम के साथ साथ विद्युत जामवाल का नाम भी था. ही वाज इन टॉप 10 लिस्ट में आते थे एंड ही इज द ओनली इंडियन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ही इज द ओनली इंडियन टू अपीयर इन द लिस्ट. सो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. सो ही इज द ओनली इंडियन टू अपीयर इन द लिस्ट. और किस लिस्ट में? 10 पीपल यू डोंट वांट टू मेस विद. और ये रिलीज कौन करता है? इट इज रिलीज बाय अ वेरी फेमस ऑनलाइन पोर्टल और उसका टाइटल क्या है? द टाइटल इज द रिचेस्ट. ठीक है. और इनका नाम जो था वो बियर ग्रिल्स के नाम के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उनके साथ इनका जो नाम था वो आया था. फाइन. सो दिस वाज अबाउट विद्युत जामवाल. अगर हम आगे बात करें, दैट इज गुलाम नबी ख्याल. नाउ गुलाम नबी ख्याल, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगी. Now, first of all, he hails from Kashmir and belongs to Union Territory of Jammu and Kashmir. So he is basically from Kashmir. और इनको हम क्यों याद रखते हैं? इनका नाम किसके साथ जुड़ा गया? He is known for his outstanding literary works. So he is known for his outstanding literary work. इनको Academy Award in 1974 में मिला था and 1975 में very important साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था for उन्होंने क्या लिखा था? Okay, so he won the Sahitya Academy Award in 1975. Now this is very important और important इसीलिए है क्योंकि ये अवार्ड इन्होंने वापस रिटर्न कर दिया था. It is 2020, so around 4-5 years पहले, around 5 years पहले इन्होंने अपना जो साहित्य अकादमी अवार्ड था उसको रिटर्न कर दिया था और साथ ही साथ जो भी इनको कैश प्राइज मिला था इन्होंने वो भी उसको रिटर्न कर दिया था. Therefore this becomes an important point कि गुलाम नबी ख्याल, he is the first Kashmiri पर्सनालिटी जिन्होंने अपना साहित्य अकादमी अवार्ड को वापस कर दिया था. फाइन. सो दिस इज, इस केस में दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि इनको 1975 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था जो उन्होंने बाद में लेटर ऑन इन्होंने उसको रिटर्न कर दिया था. फाइन. नाउ नेक्स्ट अब तो दिस इज अबाउट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज. नाउ इसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड की है, दैट इज महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड. नाउ महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी. आप इनके जिनको भी रेसिपिएंट्स है इसके, उनके नाम याद रखना बिकम्स इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये स्टेट अवार्ड है.
तो जो स्टेट अवार्ड्स हैं और जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं तो स्टेट अवार्ड्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अगर हम महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड की बात करें तो ये स्टार्ट कब हुआ था? इट वाज स्टार्टेड इन 2004। तो जो फर्स्ट अवार्ड था वो कब दिया गया? 2004 में दिया गया था। अब ये महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड दिया किसको जाता है? ये उन लोगों को दिया जाता है, उन डिस्टिंग्विश्ड पीपल को दिया जाता है जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उनको नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिला हो। सो दिस इज अबाउट महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड। नाउ फर्स्ट अवार्ड कौन से ईयर में दिया गया था? 2004 में दिया गया था। नाउ हियर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द अवार्डीज जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आप एक नजर इसको देखें और अब ईयर ऑब्वियसली इतना इजी नहीं है याद रखना, लेकिन कौन कौन से रेसिपिएंट्स हैं, फर्स्ट रेसिपिएंट का नाम आप याद रखें और जो अभी रिसेंटली जिनको मिला है आप उनका नाम याद रखें। दैट कैन कम इन द एग्जाम्स। और क्या क्या नाम है उनको भी थोड़ा सा दिमाग में बिठाएं ताकि अगर पेपर में कभी आ जाए कि which who among the following has won the महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड, तो आपको थोड़ा इजी हो, आप आंसर वो अटेम्प्ट क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पाए। फाइन। सो 2004 में स्टार्ट हुआ। फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है? पद्मश्री। नाउ ही इज ऑल्सो द अवॉर्डी फॉर पद्मश्री। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, इनके बारे में मैं अपने कमिंग लेक्चर्स में इनके बारे में बताऊंगी। सो ही इज ऑल्सो एन अवॉर्डी फॉर महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड और साथ ही साथ इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। सो 2004 में श्री पंडित शिव कुमार शर्मा फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड बनते हैं और इनको अवार्ड देते कौन है? इनको अवार्ड मिलता है बाय यशोराजे लक्ष्मी, जो कौन है? जो वाइफ है डॉक्टर करण सिंह के। फाइन। अगर आपको याद है तो मैंने आपको जब डेस्टिनेशंस के बारे में पढ़ाया तब उनके बारे में मैंने आपको बताया था। फाइन। इसके बाद 2005 में जनरल एनसी विज बिकम्स द सेकंड अवॉर्डी जिनको ये अवार्ड मिलता है। इसके बाद 2006 में राजेंद्र एस पवार उनको मिलता है। 2007 में ना राजेंद्र एस पवार इज ऑल्सो पद्मश्री अवॉर्डी। इनके बारे में भी मैं आपको अपने कमिंग लेक्चर्स में बताऊंगी। सो 2006 में राजेंद्र एस पवार बिकम्स अनदर पर्सन जिनको ये अवार्ड मिलता है। इसके बाद 2007 में पद्मा सचदेव जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 2007 में पद्मा सचदेव गेट्स द अवार्ड। इसके बाद 2008 में इट वाज जस्टिस A.S. आनंद। सो 2008 में जस्टिस A.S. आनंद उनको ये अवार्ड मिलता है। इसके बाद 2011 में बलवंत ठाकुर 2011 में अनदर पर्सन जिनको ये अवार्ड मिलता है। इसके बाद 2012 में इट वाज डॉक्टर वेद कुमारी जिनको ये अवार्ड मिलता है। फिर 2013 में इट इज मोहित रैना। सो मोहित रैना ये वही है who is also just like Vidyu Jamwal, he is also an Indian actor and he is best known। इनको सबसे ज्यादा जो इनको शोहरत मिली थी अपनी एक टीवी सीरियल देवों के देव महादेव में इन्होंने एज लॉर्डशिप कैरेक्टर इन्होंने किया था और रिसेंटली हमने इनको उरी मूवी में देखा है और एक छोटा सा रोल जिन्होंने गुड न्यूज मूवी में किया है उसमें हमने इनको देखा है। नाउ मोहित रैना, आई टेल यू एन इंसिडेंट। आई वेंट टू सी द मूवी उरी और जब इनकी एंट्री होती है तो somebody पीछे से बोलते हैं अरे वो आगे महादेव। तो आप वहां से एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इनका कितना नाम है उस टीवी सीरियल के साथ। सो ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स इन टीवी सीरियल देवों के देव महादेव। फाइन। 2015 में कौन बनता है नेक्स्ट रेसिपिएंट? इट इज प्रोफेसर फिदा हसैन। सो 2015 में इट इज प्रोफेसर फिदा हसैन जो एक और रेसिपिएंट बनते हैं महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड के। इसके बाद 2016 में कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल, इनके बारे में भी मैं ऑलरेडी अपनी लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। आई थिंक लेक्चर नंबर 1 फॉर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज उसमें मैंने इनको बताया था, लेक्चर नंबर 1 या 2 में। तो इनके बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लेना। इसके बाद 2017 में इट इज जस्टिस टी.एस. ठाकुर जिनके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में मैंने इनके बारे में बताया है। फाइन। 2018 में इट वाज श्री वेद राही और 2019 में जिनको हाल ही में लास्ट ईयर ये अवार्ड मिला है दैट इज एम खजूरिया। दैट इज एम फॉर मनु खजूरिया। So 2019 में she has become the recipient for महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड। So this was about some more important personalities और साथ ही साथ मैंने आपको हमारी स्टेट का एक important अवार्ड है
महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, और उनकी एक जो लिस्ट है अवार्डीज की उनके बारे में भी आपको बताया है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू।